शेम के वंशज ये हैं: अर्पक्षद, शेला, एबेर, पेलेग, रू, सरूग, नाहोर और तेरा। और तेरा के 3 पुत्र हुए, अब्राम, नाहोर और हारान। हारान से लूत का जन्म हुआ और वह अपने पिता के सामने ही ऊर नामक नगर में मर गया। अब्राम और नाहोर ने अपने लिए पत्नियां ब्याह ली। अब्राम की पत्नी का नाम सारे था और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। परंतु सारे बांझ थी और वह निसंतान थी। एक दिन तेरा अपने पुत्र अब्राम, अपनी बहू सारे और अपने पोते लूत को लेकर ऊर देश को छोड़कर कनान देश में जाने के लिए निकल पड़ा। हालांकि जब वे हारान देश में पहुंचे तो वे वहीं बस गए। तेरा 205 वर्ष की आयु तक जीवित रहा और हारान में उसकी मृत्यु हो गई। ऊर में रहते हुए यहोवा ने अब्राम से कहा था, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जब अब्राम 75 वर्ष का हुआ तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसने अपनी पत्नी सारे, अपने भतीजे लूत और अपनी सारी संपत्ति और सेवकों को इकट्ठा किया और यहोवा की आज्ञा के अनुसार कनान के देश की ओर निकल पड़ा। कनान के मार्ग में अब्राम शकेम से होकर मोरे के बांज वृक्ष तक गया। उस समय उस देश में कनानी लोग रहा करते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और अब्राम ने यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। तब वह उस स्थान को छोड़कर बेतेल के पूर्व की पहाड़ियों पर गया और वहां पर अपना तंबू खड़ा किया। और वहां उसने एक और वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। अब्राम ने दक्षिण में नेगेब की ओर अपनी यात्रा जारी रखी, परंतु उस देश में भयंकर अकाल पड़ा, इसलिए अब्राम मिस्र को चला गया। जब वे मिस्र देश के निकट पहुंचे तब अब्राम ने अपनी पत्नी सारे से कहा, मैं जानता हूँ कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे कि तू मेरी पत्नी है, और वो मुझे मार डालेंगे किंतु तुझे जीवित रखेंगे। कृपया ये कहना कि तू मेरी बहन है, ताकि वे मेरे साथ अच्छा बर्ताव करें और तेरे कारण मैं जीवित रहूंगा। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए सारे को फिरौन के महल में ले जाया गया। फिरौन ने अब्राम के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और उसे भेड़ बकरियां, गाय बैल, गधे, ऊंट और दास दासियां दी। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। तब फिरौन ने अब्राम को बुलवाकर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया है? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वो मेरी बहन है, जिससे कि मैं उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ले लूं? अब तेरी पत्नी ये रही, उसको ले और यहां से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया।
यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 1 से 3।